हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर फिज़िक्स क्लास. In today's class we'll be continuing the chapter number 6 titled as electromagnetic induction. So जैसा कि आपने बच्चों पढ़ लिया होगा कि हमने इस चैप्टर के अंदर बेसिकली 3 बातें अभी तक हमने पढ़ ली हैं. पहला था व्हाट इज़ मैग्नेटिक फ्लक्स, सेकेंड वॉज फैराडेज लॉ, थर्ड वॉज लेंज लॉ. और हमने जो लास्ट में एक नई चीज़ सीखी थी, ओके, आफ्टर स्टडिंग फैराडेज लॉ एज वेल एज लेंज लॉ वॉज इंड्यूस्ड ईएमएफ. दिस वॉज व्हाट वी हैड एक्चुअली स्टडीड फ्रॉम फैराडेज लॉ एज वेल एज लेंज लॉ, इंड्यूस्ड ईएमएफ. तो आज के इस लेक्चर में हम इसी क्वांटिटी के बारे में, इसी पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में और ज़्यादा डीप में बातें करेंगे, ओके. और ये समझेंगे कि कैसे कैसे प्रोड्यूस होती है और ये कहाँ कहाँ पर यूज़ होती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ. हाउ कैन यू प्रोड्यूस ईएमएफ? इट्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. और यहाँ पर अगर आपने इसको समझना है तो वो तो बहुत ही आसान है, बट अगर अपने आप प्रेडिक्ट करना है कि कैसे कैसे हमारा ईएमएफ प्रोड्यूस हो सकता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस हो सकता है, सो उसके लिए यू कैन पॉज द वीडियो, यू कैन थिंक अबाउट सम पॉइंट्स दैट यू हैड स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर. और आपको लगता है कि उन चीज़ों को अगर मैं बदलूँगा तो मेरा ईएमएफ प्रोड्यूस हो सकता है. ओके, सो ज़रा एक बार आप वीडियो को पॉज करो और एक बार सोचो कि आप कैसे कैसे ईएमएफ को प्रोड्यूस कर सकते हो, क्योंकि जो भी मेथड्स मैं आपको बताऊंगा वो सारे प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड होंगे. सो आई होप कि आपने वीडियो को पॉज करके एक बार खुद सोचा होगा कि आप कैसे कैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ को प्रोड्यूस कर सकते हो. सो नाउ लेट मी टेल यू दैट हाउ कैन यू प्रोड्यूस ईएमएफ. दे आर बेसिकली 3 वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ. उसको समझने के लिए आपको समझना होगा बच्चों फॉर्मूला ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ कि ये प्रोड्यूस कैसे होता है. ये प्रोड्यूस होता है बाय दी चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. कि अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हो तो उसको चेंज करने से ये प्रोड्यूस होता है. ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी. यानी कि मैं जिन जिन तरीक़ों से अपने मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर सकता हूँ, मैं उतने ही वेज से इंड्यूस्ड ईएमएफ को भी प्रोड्यूस कर सकता हूँ. एज सिंपल एज दैट कि आपके पास जितने वेज मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने के हैं उतने ही वेज इंड्यूस्ड ईएमएफ को भी प्रोड्यूस करने के हैं. तो बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है? बी ए कॉस थीटा. तो आप ध्यान से देखो कि मैग्नेटिक फ्लक्स कब कब चेंज होगा. पहले चेंज होगा जब आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज करोगे किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन में. दूसरा होगा कि जब आप उस सरफेस का, उस पर्टिकुलर चीज़ का एरिया चेंज करोगे जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, तब आपका फ्लक्स चेंज होगा. तीसरा चेंज होगा जब आप एंगल चेंज करोगे, एंगल ऑफ ओरिएंटेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया और यू मे से प्लेन ऑफ दैट पर्टिकुलर सरफेस. तो आपके पास 3 मेथड्स हैं बाय विच यू कैन प्रोड्यूस ईएमएफ. और वो कहाँ से आते हैं? वो इस फॉर्मूले से आते हैं. क्योंकि अगर मैं अपना फ्लक्स चेंज कर रहा हूँ तभी पे मैं ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहा हूँ. तो फ्लक्स चेंज करने के 3 वेज हैं. लेट अस डिस्कस वन बाय वन. मैग्नेटिक फ्लक्स कैन बी चेंज्ड बाय नंबर 1. आपको क्या दिख रहा है बच्चों? दैट बाय चेंजिंग द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. चेंजिंग द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. Point number 1. Second way, you can change it by changing the area of the particular conducting circuit. So changing the area of conducting circuit, that is A. और तीसरा और लास्ट मेथड क्या हो सकता है? द थर्ड मेथड कैन बी बाय चेंजिंग द ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड.
So changing the orientation means theta of the coil with respect to magnetic field. These are three methods by which you can change magnetic flux. So they are only those three methods by which you can produce induced EMF. तो यही तीन तरीके हैं जिससे आप इंड्यूस्ड EMF को प्रोड्यूस कर सकते हो. अब आप बच्चों ध्यान से देखो तो इनमें से एक वे तो आप पिछले लेक्चर में सीख ही चुके हो कि हाँ हमने इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके ये देखा था कि हमारे पास इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस हो रहा है. आपने कहाँ देखा था? आपने देखा था फराडे के एक्सपेरिमेंट में. यू हैड सीन दिस इन फराडेज एक्सपेरिमेंट. आपने ध्यान दिया होगा. तो हम क्या कर रहे थे, हमारे पास एक कॉइल थी और हमें उस कॉइल में से अपने मैग्नेट को बार बार आगे पीछे कर रहे थे. सो आगे पीछे क्यों कर रहे थे? ताकि हमारा जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होती जाए. देखो अगर मैं इसको पीछे लेके जाऊंगा सो इंटेंसिटी कम होगी, अगर मैं आगे लेके आऊँगा तो इंटेंसिटी बढ़ेगी. तो आपने देखा था कि ऐसे करने से हमारा इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस हो रहा था. सो पहला मेथड तो आप पढ़ चुके हो. अब बात करते हैं सेकंड मेथड की कि हाउ कैन यू प्रोड्यूस EMF बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ कंडक्टिंग सर्किट. तो इसको हम आपको अभी इसी लेक्चर में पढ़ाएंगे इन द कंसेप्ट ऑफ मोशनल EMF. इस वाले पॉइंट को अभी हम आपको आज ही पढ़ा देंगे इसी लेक्चर में. और ये जो थर्ड मेथड है बाय चेंजिंग द ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड. सो इसको आप पढ़ोगे बच्चों व्हेन वी विल बी टीचिंग यू अबाउट AC जनरेटर. तो वहाँ पर आप देखोगे कि हम कैसे ओरिएंटेशन को चेंज करके भी EMF को प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो वो उसके लिए आपको अभी इंतज़ार करना पड़ेगा पॉइंट नंबर 3 के लिए, क्योंकि उसको हम आज के लेक्चर में डिस्कस नहीं करेंगे. ठीक है. सो आपको अब हम पढ़ाएंगे प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ कंडक्टिंग सर्किट. तो आप इसको लिख लेना यहाँ पर ताकि आप बोलो ना आगे फ्यूचर में. ठीक है. तो चाहे आप हम ये बोल लें कि प्रोडक्शन ऑफ EMF बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ कंडक्टिंग सर्किट, या फिर मैं बोलूँ बच्चों मोशनल EMF, बात दोनों में एक ही है. मोशनल EMF दोनों का मतलब एक ही है. सो आइए समझते हैं कि हाउ डू वी प्रोड्यूस EMF बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल प्रेजेंट इन द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. या फिर आप कह सकते हो कि मोशनल EMF क्या होता है वो पढ़ते हैं. So you may write down the definition of motional EMF as it is the induced EMF produced by changing the area of a closed circuit by movement of the circuit or a part of it through a uniform magnetic field. Uniform magnetic field उसको हम बोलते हैं बच्चों मोशनल EMF. ये बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है. ओके. शायद थोड़ी लंबी आपको यहाँ पर देखने में लग रही होगी बट इट्स नॉट सो. देखो लिखा हमने कुछ भी नहीं है. देखो इट इज़ द इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस्ड बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ अ सर्किट. चेंज कैसे करोगे? बाय मूवमेंट ऑफ द सर्किट और अ पार्ट ऑफ इट. कहाँ से? थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. सो इम्पॉर्टेंट तो बस चेंजिंग द एरिया ऑफ अ क्लोज सर्किट है, इतना आपको याद रखना है. बाकी तो जो लिखा गया दैट इज सिंपली टू मेक दिस स्टेटमेंट, टू गिव दिस स्टेटमेंट अ पर्टिकुलर सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग. सो फिजिक्स हो गई या फिर कोई भी साइंस का सब्जेक्ट जो होता है उसके अंदर डेफिनेशंस बहुत ही सिंपल होती हैं. उनकी जो आगे पीछे थोड़ा लिखा जाता है दैट इज सिंपली टू गिव देम अ अंडरस्टैंडिंग. सो आइए बच्चों इसको डिराइव करते हैं कि मोशनल EMF की वैल्यू क्या होगी. सो फॉर अंडरस्टैंडिंग दैट आप एक डायग्राम देखो कि मेरे पास ये रीजन है बच्चों. दिस इज़ अ स्मॉल रीजन जिसके अंदर
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, लेट मी से द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड इनटू द पेपर, मतलब ऐसे एंटर कर रही है, ठीक है। इस पूरे रीजन में आपके पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। अब मैंने क्या किया कि इसके अंदर एक क्लोज्ड सर्किट रख दिया, आई हैड प्लेस्ड अ क्लोज्ड सर्किट विद इन इट, ठीक है, एंड आई हैड अटैच्ड अ गैल्वेनोमीटर विद इट, जो बताएगा कि इसमें से कितना करंट प्रोड्यूस हो रहा है और कब करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा, ठीक है। लेट मी से द लेंथ ऑफ दिस सर्किट इज L एंड द ब्रेथ इज B, इसकी लेंथ L हो गई, ब्रेथ B हो गई, एंड द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज B, ठीक है। जो इंटेंसिटी है इस मैग्नेटिक फील्ड की वो B है, और इस लूप को मैं नाम दे दिया A, B, C और D, ये मैंने इस लूप को नाम दे दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे लूप को मूव कर रहा हूँ इस रीजन में, लेट मी से विद द वेलोसिटी V, और मूव भी कैसे कर रहा हूँ कि इसके अंदर आने वाली मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहा हूँ, यानी कि इसके एरिया को जो कि इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है उसको चेंज कर रहा हूँ। देखो चेंज कैसे कर रहा हूँ, आई एम शोइंग यू वन मोर सिचुएशन व्हेन आई हैड चेंज्ड द एरिया ऑफ दिस कॉइल दैट इज प्रेजेंट इन द मैग्नेटिक फील्ड। बहुत ही सिंपल इसकी डेरिवेशन है, वेरी वेरी सिंपल। अब मैंने क्या किया, इस कॉइल को मैं यहाँ पर ले आया इस समय, okay, this is the length of this coil, this is the breadth of this coil, and let me say कि मैं इसको इसके x पार्ट को इस रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से बाहर ले आया। आई होप दिस इज़ फाइन विद यू। और अब भी मैग्नेटिक आपके पास B है और इसकी वेलोसिटी थी बच्चों V। सो व्हाट आई एक्चुअली मेंट टू से वाज कि हम क्या कर रहे हैं, इसके एरिया जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है उसको चेंज कर रहे हैं। पहले सारा का सारा एरिया रखा हुआ था यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, अब मैंने क्या किया, इसको मूव कर रहा हूँ विद द वेलोसिटी V। तो वेट टाइम क्या हुआ कि ये यहाँ पर आ गया, ऐसे सेम वही लूप है, शायद थोड़ा लंबा यहाँ पर हो गया है बट इट इज़ एग्जैक्टली सेम। और मैंने आपसे कहा कि मैं इसके x पार्ट को बाहर ले आया हूँ आउट ऑफ इट्स ब्रेथ। सो नाउ व्हाट हैपेंड इज कि जो एरिया चेंज हुआ है उसकी वजह से हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हुआ होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से ही हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ होगा, जिसको हम मोशनल ईएमएफ भी बोल देते हैं। तो हमें सिंपल वही डिराइव करना है, तो इट्स अ वेरी वेरी सिंपल डेरिवेशन। पहले थोड़ा लिख देते हैं इसके बारे में कि ये क्या क्या बना रखा है हमने यहाँ पर। सो यू मे राइट इट डाउन दैट कंसिडर अ लूप, या फिर सर्किट लिख दो, ABCD of length L and breadth B placed in a uniform magnetic field capital B। आगे आप लिख सकते हो मूविंग विद द वेलोसिटी V, मूविंग विद द वेलोसिटी V। फिर आगे आप लिखोगे दैट मैग्नेटिक फ्लक्स व्हेन द एंटायर लूप इज इन the region of uniform magnetic field, the region of uniform magnetic field। आप इसको मैग्नेटिक फील्ड ही लिखना, ठीक है। सो वो क्या होगा बच्चों, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया इनटू कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल ऑफ दिस लूप एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको दिख रहा है थीटा की वैल्यू 0 है, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही है और नॉर्मल भी ऐसे ही है, तो थीटा की वैल्यू तो 0 हो गई और cos 0 1 होता है। फ्लक्स क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया ऑफ द लूप, इसकी लेंथ है L, ब्रेथ है B, तो एरिया क्या होगा L इंटू B। तो ये हो गया जी फ्लक्स व्हेन द एंटायर लूप इज प्लेस्ड इन द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो
अब बच्चों आप लिखोगे केस नंबर 2, दैट इज कि फ्लक्स व्हेन द लूप moves a distance x away from the region of x away from the region of magnetic field, तो उस समय पर क्या फ्लक्स होगा? तो वो फ्लक्स कितना होगा बच्चों कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू जो एरिया रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में। तो एरिया कितना रखा हुआ है? देखो लेंथ तो अब भी एल ही है, बट जो ब्रेथ रखी हुई है इस समय पर इन द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज पूरी बी माइनस एक्स लेंथ ही हमारी रखी हुई है इन द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हो जाएगा बच्चों बी माइनस एक्स। तो मैं आपसे अगर पूछूं व्हाट इज़ द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, और यहाँ पर बच्चों एक बात और ऐड कर लो, दैट इज एक्स अवे फ्रॉम द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन टाइम इंटरवल। टाइम भी हमें लिखना ज़रूरी है। इन टाइम इंटरवल लेट मी से डेल्टा टी, तब इतना उसने मूव किया है इतने टाइम इंटरवल में। तो आप लिखोगे अब दैट इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी। तो वो क्या होगा बच्चों? चेंज इन फ्लक्स होगा, लेट मी से दिस इज फ्लक्स 1, दिस इज फ्लक्स 2 एंड दिस इज फ्लक्स फाइनल। तो इसे हम फ्लक्स ही छोड़ देते हैं, तो ये जुड़ी फ्लक्स 2 माइनस फ्लक्स 1। तो फ्लक्स 2 क्या है बच्चों? बी एल, मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सो बी एल बी माइनस बी एल एक्स माइनस फ्लक्स 1। फ्लक्स 1 है आपके पास बी एल बी। तो ध्यान से देखो बी एल बी से बी एल बी कैंसिल हो गया, आपके पास आया फ्लक्स की वैल्यू एज माइनस ऑफ बी एल एक्स, माइनस ऑफ बी एल एक्स। दिस इज योर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। या फिर एक काम करते हैं, लेट अस शो दिस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एज डेल्टा फाई, वो ज़्यादा अच्छा सिंबल है। डेल्टा शो यू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। सो यहाँ पर रख दो बच्चों डेल्टा फाई है ये। अब हमें अच्छे से मालूम है दैट अकॉर्डिंग टू Faraday, what is induced EMF? Induced EMF is equivalent to change in flux upon time interval, that is delta t। तो आपके पास चेंज इन फ्लक्स भी है, डेल्टा टी भी है। सो आप इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर सकते हो। तो चेंज इन फ्लक्स क्या है? चेंज इन फ्लक्स इज माइनस ऑफ बी एल एक्स अपॉन डेल्टा टी। और एक बात और कि इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है? माइनस ऑफ डेल्टा फाई बाई डी टी होता है। माइनस हम क्यों लगाते हैं? टू शो दैट इट अपोजेस इट्स ओन कॉज। तो माइनस साइन यहाँ पर आएगा बच्चों, तो माइनस आएगा तो ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो आपके पास जो ईएमएफ आई वो क्या आई है? ईएमएफ इज इक्वल टू, या फिर उसको यहीं पर कर लो कि ये माइनस माइनस प्लस हो गया। सो लेट अस पुट ओवर हियर प्लस बी एल एक्स बाय डेल्टा टी। आई होप यू कुड गेट दैट, ये प्लस है ना कि टी। ओके, कि हाउ हैड दिस माइनस चेंज इनटू पॉजिटिव। एक माइनस यहाँ का था, एक माइनस यहाँ का था, तो माइनस माइनस वो प्लस हो गया। और बच्चों ध्यान से देखो एक चीज़ को कि ये क्या है? ये चीज़ x अपॉन डेल्टा टी। x इज द डिस्टेंस कवर्ड, x डिस्टेंस कवर्ड है, t टाइम है। सो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? स्पीड होता है, स्पीड ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। सो स्पीड क्या थी इसकी? v थी। तो मैं x अपॉन टी को v से रिप्लेस कर रहा हूँ, तो मेरे पास आ गया EMF की वैल्यू BLV एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंड्यूस्ड मोशनल EMF विच इज इक्वल टू BLV, जहाँ पर B क्या है? B इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन, L क्या है? लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्किट, V क्या है? वेलोसिटी बाय विच इट इज बीइंग मूव्ड in that uniform magnetic field. So I hope this entire derivation is clear to you. और ये आपके एग्जाम में बच्चों आ जाती है, so you must know this derivation. और ये है भी बहुत सिंपल बिकॉज मैंने कई सारे स्टेप्स को एक लाइन में लिख दिया है, सो दैट माइट सेम क्वाइट ऑकवर्ड, बट आप अपने नोट्स के अंदर इनको अलग अलग स्टेप्स में लिखोगे। पहले इसको लिखोगे,
फिर अगले स्टेप में इसको अगली लाइन में लिखोगे, बिकॉज मेरे पास यहाँ पर पेज ख़त्म हो गया था एंड आई वॉज थिंकिंग टू एंड दिस थ्योरम इन दिस सेम पेज, सो दैट वॉज द रीज़न कि मैंने इसको एक ही लाइन में कई सारी बातों को लिख दिया। तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने अच्छे से प्रेजेंट करना है अपने एग्जामिनर के सामने। ओके, सो दिस वॉज अ वेरी वेरी सिंपल कंसेप्ट ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, स्पेशली मोशनल ईएमएफ। सो अगर आपने यहाँ पर ईएमएफ निकाल लिया तो आप यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट भी बहुत ही सिंपली निकाल सकते हो। तो उसके लिए तो मेरे को पेज टर्न करना ही पड़ेगा। सो यू प्लीज़ नोट डाउन दिस थ्योरम, आई एम टर्निंग द पेज। सो आप बच्चों ये निकाल चुके थे कि आपके पास मोशनल ईएमएफ आया था BLV। तो अगर आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है तो आप बहुत ही सिंपली इंड्यूस्ड करंट भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे इंड्यूस्ड करंट को? तो आप मान लो दैट लेट R बी द रेजिस्टेंस ऑफ द क्लोज सर्किट, R बी द रेजिस्टेंस ऑफ क्लोज्ड सर्किट। तो करंट क्या होता है? करंट होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। सो I होगा E अपॉन R। देयरफॉर इंड्यूस्ड करंट क्या होगा बच्चों? दैट इज BLV अपॉन R। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंड्यूस्ड करंट इन केस ऑफ अ मोशनल ईएमएफ। तो अब बच्चों चाहे इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए या फिर कोई डेरिवेशन आए तो आपको इसमें बिल्कुल भी मार्क्स नहीं जाने देने। सो दिस वॉज वन वे ऑफ प्रोड्यूसिंग मोशनल ईएमएफ। अब बच्चों एक तरीका और है मोशनल ईएमएफ को प्रोड्यूस करने का, और इस वे से आपके एग्ज़ाम में कभी कभी डेरिवेशन भी आ रही है और कभी कभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ रहा है। सो एक बार इसको और समझ लो कि जब हम इंड्यूस्ड ईएमएफ को प्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड इट्स एन इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कंडक्टर रोटेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इसको हम रोटेट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। सो बहुत ही सिंपल इसकी डेरिवेशन होती है। फॉर दैट यू नीड टू कंसिडर फर्स्ट ऑफ ऑल अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन विच यू हैव अ सर्कुलर लूप। ये पूरा क्या है? रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है एवरीवेयर। अब हमने क्या किया? वी कंसिडर्ड अ कंडक्टर PQ। वी कंसिडर्ड अ कंडक्टर PQ मूविंग विद अ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। मतलब क्या है कि जो ये सर्कल बना है, ये सर्कल एक्चुअली में था नहीं। हमने क्या किया? इस PQ को पहले यहाँ रखा, फिर इसको हम घुमाते गए, ऐसे इसको मूव करते गए इस पर्टिकुलर रीजन में। ओके, बाय कीपिंग वन ऑफ इट एंड एज कांस्टेंट। सो हमने क्या किया बच्चों? वी आर कंटिन्यूसली मूविंग दिस PQ विद अ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंड लेट मी से L इज द लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर कंडक्टर। तो आप लिख लो दैट लेट अ कंडक्टर PQ of length L rotate with angular velocity omega in uniform magnetic field capital B। अब एक बात आपको मालूम होनी चाहिए that if a conductor turns by an angle अल्फ़ा, मैंने माना कि ये अल्फ़ा एंगल से इसने टर्न किया है यहाँ पर फ्रॉम हेयर टू हेयर इन टाइम t, सो देन द एरिया स्वेप्ट बाय इट, किसने कितना एरिया कवर किया होगा? अ सिंपल फॉर्मूला, एरिया स्वेप्ट, एरिया होगा बच्चों हाफ इंटू लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर इंटू L इंटू अल्फ़ा। सो एरिया हो गया बच्चों कितना? हाफ ऑफ L स्क्वायर अल्फ़ा। आई होप दिस जस्ट अ मिनट, दिस फॉर्मूला इज क्लियर टू यू। अब आपको मालूम होगा कि फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स लिंक्ड का फॉर्मूला होता है BA cos थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, सो दैट इज 0। तो cos 0 1 होता है, तो फ्लक्स होगा BA के बराबर। अब फ्लक्स में A के प्लेस पर आप पुट कर सकते हो ये वैल्यू, दैट इज हाफ ऑफ
एल स्क्वायर अल्फ़ा। तो अगर और अच्छे से लिखें इस फॉर्मूले को तो आप लिख सकते हो कि फ्लक्स, जस्ट अ मिनट अगेन, सॉरी फॉर दैट, फ्लक्स की वैल्यू होगी हाफ ऑफ बी एल स्क्वायर अल्फ़ा। तो आपको निकालना क्या है बच्चों, इंड्यूस्ड ईएमएफ। और इंड्यूस्ड ईएमएफ होता क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ होता क्या है, वो होता है डी फाई बाई डी टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस फ्लक्स। तो ईएमएफ क्या होगा, ईएमएफ होगा डी बाई डी टी ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स है आपके पास हाफ ऑफ बी एल स्क्वायर अल्फ़ा। अब यहाँ पर तो सिंपल डिफ्रेंसिएशन है और वो आप सीख चुके हो मैथमेटिक्स में। सो डिफ्रेंशिएशन में हम क्या करते हैं, जो चीज़ कांस्टेंट होती है उसको बाहर भेज देते हैं और जो चीज़ चेंज हो रही होती है उसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। सो ध्यान देना बच्चों, जो मैग्नेटिक फील्ड है इस रीजन में वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही। जो लेंथ ऑफ द कंडक्टर है वो भी चेंज नहीं हो रहा, बट जो एरिया ये स्वीप कर रहा है इस रीजन में, हाँ वो चेंज हो रहा है। सो अल्फ़ा चेंज हो रहा है, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है। तो हम बाकी सबको बाहर भेज देंगे, दैट इज़ हाफ हमने बाहर भेज दिया, बी हमने बाहर भेज दिया, एल स्क्वायर हमने बाहर भेज दिया, और हम डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको, अल्फ़ा को। सो इट इज़ डी अल्फ़ा बाय डी टी, वेयर अल्फ़ा इज़ द एंगल स्वेप्ट बाय दिस पर्टिकुलर पी क्यू कंडक्टर। अब ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि इन केस ऑफ एंगुलर मूवमेंट द एंगल स्वेप्ट बाय अ पर्टिकुलर थिंग अपॉन टाइम इज इक्वल टू द एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज ओमेगा। ओके, सो ये किसका फॉर्मूला होता है, ये ओमेगा का फॉर्मूला होता है। सो आपके पास जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी, हाफ ऑफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। अब यही आपके एग्जाम के अंदर कभी कभी आपसे पूछा जाता है, इसको डिराइव करो। तो बहुत ही सिंपल इसकी डेरिवेशन थी, बस आपको पता होना चाहिए कि डी अल्फ़ा बाई डी टी की वैल्यू ओमेगा होती है। दिस यू मस्ट नो। So I hope this entire concept of induced EMF in a conductor rotated in a magnetic field is clear to you. So बच्चों, आपने अभी तक इनफ नॉलेज गेन कर ली है अबाउट इंड्यूस्ड EMF, और ये बात आपको मालूम है कि इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस करता है इंड्यूस्ड करंट को। अब उसी इंड्यूस्ड करंट को हम एक नए नाम से पढ़ेंगे, दैट इज़ एडी करंट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके सिलेबस का, तो उसको अब शुरू करने जा रहे हैं हम, एडी करंट्स को। अ स्मॉल सेक्शन ऑफ योर सिलेबस बट इंपॉर्टेंट सेक्शन। सो आपको बच्चों हम पढ़ाएंगे अब एडी करंट्स के बारे में। सो पहले पढ़ लेते हैं कि एडी करंट्स होते क्या हैं। सो दीज आर इंड्यूस्ड सर्कुलेटिंग करंट्स, इंड्यूस्ड सर्कुलेटिंग currents which are produced in a metal, ये important चीज़ है, produced in a metal itself due to change in magnetic flux, change in magnetic flux associated या फिर linked विद द मेटल। ऐसे करंट्स को हम बोलते हैं एडी करंट्स। और बच्चों, इन एडी करंट्स को फौकाल्ट करंट भी बोला जाता है। द स्पेलिंग इज FOUCAULT, करंट्स। रीजन बिहाइंड कॉलिंग दैम फौकाल्ट करंट वाज या फिर इज बिकॉज दीज करंट्स वर डिस्कवर्ड बाय फौकाल्ट, सो दे आर ऑल्सो नोन एज फौकाल्ट करंट्स। और इनका डायरेक्शन हम देखते हैं यूजिंग लेंज लॉ। और जैसा कि आपको दिख रहा होगा डेफिनेशन के अंदर, दैट दे आर सर्कुलेटिंग करंट्स, यानी कि अगर मेरे पास एक मेटल का सरफेस है समवॉट लाइक दिस, और इसके अंदर से कोई मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है, सो देयर आर सर्कुलेटिंग करंट्स ड्यू टू दिस। इसको हम बोलते हैं बच्चों एडी करंट्स। These circulating currents are known as eddy current which are produced in a metal. अब इसको अगर बच्चों आपको ऑब्जर्व करना है तो आप एक सिंपल सी एक्टिविटी कर सकते हो। वैसे तो उस एक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स आपको चाहिए होते हैं, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू, यू मे सी इट ऑन एनी इंटरनेट वीडियो, कि अगर आपके पास दो मैग्नेट्स हैं
दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स हैं, लेट मी से दिस इज द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट, दिस इज द साउथ पोल ऑफ दैट मैग्नेट, और मैंने क्या किया, इसके बीच में एक मेटेलिक प्लेट को सस्पेंड कर दिया है। आई हैड सस्पेंडेड अ मेटेलिक प्लेट इन दिस बिटवीन दीज टू पोल्स। अब मैंने क्या किया बच्चों, इस मैग्नेटिक प्लेट को खींचा और छोड़ दिया, तो अब ऑब्वियस सी बात है कि ये मैग्नेटिक प्लेट ऑक्सीलेट करेगी। सो अब क्या होता है, ड्यू टू इट्स पोजीशन बिटवीन द टू मैग्नेट्स देयर इज़ अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद इन दिस प्लेट। ओके, जब ये मैग्नेटिक प्लेट मूव करेगी सो ऑब्वियस सी बात है मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होंगी इस प्लेट में से कंटिन्यूसली, तो उसकी वजह से एडी करंट्स प्रोड्यूस होते हैं। और जब ये एडी करंट्स प्रोड्यूस होते हैं इस पर्टिकुलर प्लेट के अंदर, सो दे टेंड टू प्रोड्यूस अ मैग्नेटिज्म which opposes the movement of this plate, okay, by Lenz's law, we know that very well. So वो एक example है, that is the dampening of the motion of a plate suspended between two poles of a magnet. उसकी वजह से जो इसका मोशन होता है मैग्नेटिक प्लेट का वो जल्दी रुक जाता है, it stops. So this was simply a demonstration of eddy currents. तो अगर हम बात करें बच्चों इसके डिसएडवांटेजेस की, सो देर आर अ लॉट ऑफ डिसएडवांटेजेस ऑफ एडी करेंट्स। अब वो क्या क्या होते हैं उन्हें एक बार देख लो, समझ लो, एग्जाम में आते तो उनको लिखाना। एक तो आपने बच्चों अभी ऊपर देखा डिसएडवांटेज, दैट एडी करंट्स में कॉज अनवांटेड डैम्पनिंग इफेक्ट्स। Dampening effects. This is the first disadvantage. Other disadvantage is this, that production of eddy currents leads to loss of electrical energy in the form of heat. Electrical energy in the form of heat. These are two very very basic disadvantage. अब एक disadvantage और होता है, that is कि ये जो हीट ये प्रोड्यूस करते हैं एडी करेंट्स, इट में समटाइम रिजल्ट इन द ब्रेकिंग ऑफ इंसुलेशन बिटवीन सम मेटेलिक अप्लायंसेस और मशीन्स। ओके, सो यू मे राइट इट डाउन दैट हीट प्रोड्यूस्ड may break the insulation used in electrical appliances. So these three disadvantages are enough for your examinations. So अगर बच्चों ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा है किसी भी हमारे अप्लायंस में, सो इट रिजल्ट्स इन अ लॉस ऑफ ग्रेट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, और जो कि हमें हमेशा प्रिवेंट करनी चाहिए, बिकॉज एनर्जी इज़ एन हाईली इम्पॉर्टेंट रिसोर्स. सो इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू मिनिमाइज द लॉसेस ड्यू टू एडी करेंट्स. तो हम ये कैसे करेंगे इसको आपको हम पढ़ाते हैं. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में ये आता ही आता है. सो नाउ टू मिनिमाइज द लॉसेज ड्यू टू एडी करेंट्स व्हाट वी डू इज़ कि हम एक प्रॉपर एक थिक मेटल की शीट ना यूज़ करके व्हाट वी यूज़ इज़ वी यूज़ थिन शीट्स ऑफ मेटेलिक शीट्स दैट आर insulated from each other and they are known as laminations. So you may write down that to minimize the losses ड्यू टू एडी करंट. और बच्चों ध्यान रखना ये जो शॉर्ट फॉर्म होती हैं EC, ये एक्चुअली में कोई साइंटिफिकली रिकॉग्नाइज्ड शॉर्ट फॉर्म नहीं है. ये तो मैं आपको जब बोलता हूँ तो मैं लिख देता हूँ E.C. एग्जाम में मत करना कि आप E.C लिखाओ, वहाँ पर एग्जामिनर आपके मार्क्स नहीं देगा. सो टू मिनिमाइज द लॉसेज ड्यू टू एडी करंट्स द सॉलिड मेटेलिक कोर, और स्पेशली ऐसे काम पता है कहाँ करते हैं हम, या आप देखोगे व्हेन आई विल बी टॉकिंग अबाउट अ ट्रांसफार्मर, तो वहाँ पर आप इस पूरी बात को खुद वहाँ पर ऑब्जर्व कर पाओगे. सो अभी बस आप समझ लो, टू मिनिमाइज द लॉसेज ड्यू टू एडी करंट्स द सॉलिड मेटेलिक कोर ऑफ ट्रांसफार्मर्स एटसेट्रा, सॉलिड कोर इज रिप्लेस्ड with
large number of thin sheets which are insulated from each other. सो यहाँ पर बच्चों हमने वो सब कुछ लिख दिया है, आप इसको नोट डाउन कर लेना. विच आर इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड आर कॉल्ड लेमिनेशंस. इन पतली पतली शीट्स को हम बोलते हैं लेमिनेशंस. और इस पूरे कोर को जो हमने पूरे मेटल को रिप्लेस किया है इन लेमिनेशन से, उनको हम बोलते हैं लेमिनेटेड कोर. तो आपसे कोई पूछे हाउ कैन वी मिनिमाइज द लॉसेज ड्यू टू एडी करंट, सो यू कैन से बाय यूजिंग अ लेमिनेटेड कोर. ठीक है. और ये काम कैसे करता है, एक्चुअली क्या होता है ना बच्चों, ये पतली पतली शीट्स हैं विच आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर. यानी कि एक शीट में जो करंट आएगा एडी करंट, वो अगली शीट में ऐड ऑन नहीं होगा. ओके. सो इन ऐड ऑन ना होने की वजह से एक लार्ज अमाउंट ऑफ एडी करंट रिड्यूस हो जाता है. सो दिस इज़ हाउ दिस लेमिनेटेड कोर वर्क्स. सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिमाइजेशन ऑफ लॉसेज ड्यू टू एडी करेंट्स. और कभी कभी बच्चों के मन में ये सवाल भी उठता है कि सर कैसे एक करंट हीट को प्रोड्यूस करता है. तो बच्चों उसके लिए मैं एक आपके सामने से फॉर्मूला लिखूंगा एंड दैट फॉर्मूला वुड इटसेल्फ टेल यू दैट हाउ करंट प्रोड्यूसेस हीट. सो यू मे से दैट हीट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट. तो दिख रहा होगा रेजिस्टेंस के तो प्रोपोर्शनल है ही है, बट साथ में करंट के प्रोपोर्शनल है. सो करंट गिव्स राइज टू अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट. ओके. सो दिस इज़ हाउ यू कैन मिनिमाइज दैट लॉस. अब बच्चों बात करें, देखो जिस चीज़ की कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होती है उसकी कुछ ना कुछ एडवांटेजेस भी होते ही होते हैं. ओके. सो एडवांटेजेस भी इसके हैं एंड दे आर गुड एडवांटेजेस. सो लेट अस डिस्कस सम ऑफ द एडवांटेज एंड लेट्स एंड दिस लेक्चर. सो एडवांटेजेस के अंदर पहला एडवांटेज जो है दैट इज इट इज़ यूज्ड इन इंडक्शन फर्नेस, कि इट इज़ यूज्ड फॉर मेल्टिंग metallic blocks. Okay, using the concept of heat produced by eddy currents. So it is used in induction furnace. So along with this, जो अगला यूज़ है वो तो आपने खुद ऑब्जर्व किया है, आपने खुद उस यूज़ को यूज़ किया है, दैट इज़ स्पीडोमीटर. कि आप अगर कोई भी व्हीकल ड्राइव करते हो, मे बी टू व्हीलर और अ फोर व्हीलर, तो वहाँ पर एक मीटर होता है विच टेल्स यू कि आपकी स्पीड कितनी है उस पर्टिकुलर मोमेंट पर. तो बच्चों जो स्पीडोमीटर है वो भी इसी एडी करंट के कॉन्सेप्ट पर काम करता है. अब वो काम कैसे करता है, एक्चुअली होता क्या है कि एक छोटा सा मैग्नेट आपके व्हील के एक्सल पर लगा दिया जाता है. अ स्मॉल मैग्नेट इज अटैच्ड एट दी एक्सल ऑफ द व्हील. तो जब आपका व्हील रोटेट करता है तो साथ में ये मैग्नेट भी रोटेट करता है. ओके. और जब ये मैग्नेट रोटेट करेगा, सो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दैट मैग्नेट प्लेस्ड इन एन एल्यूमिनियम ड्रम, इट चेंजेस. और जब वो चेंज होगा तो एक एडी करंट प्रोड्यूस होगा एंड दैट डिफ्लेक्ट्स द पॉइंटर ऑफ योर स्पीडोमीटर. ओके. सो द थर्ड यूज इज इट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स जहाँ पर इसका जो डिसएडवांटेज था डैम्पनिंग इफेक्ट वाला, वही यहाँ पर हम एज एन एडवांटेज यूज़ करते हैं. ओके. अदर एग्जाम्पल इज, अदर यूज इज इन अ डेड बीट गैल्वेनोमीटर. डेड बीट गैल्वेनोमीटर. सो नाउ यू कैन सी what an interesting name this device has, dead beat galvanometer. सो इस गैल्वेनोमीटर में क्या होता है कि यहाँ पर आप एडी करंट के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हो और उसको यूज़ करने के बाद जो आपका डिफ्लेक्शन होता है गैल्वेनोमीटर में, वो इमिडिएटली जैसे ही करंट आना बंद हो जाता है उस गैल्वेनोमीटर में, जो उसकी नीडल होती है, जो उसका पॉइंटर होता है, वो इमिडिएटली इट कम्स टू रेस्ट इन अ वेरी वेरी शॉर्ट इंटरवल बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ एडी करंट. और एडी करंट्स का एक और इम्पॉर्टेंट यूज़ होता है डायथर्मी. डायथर्मी इज़ एक्चुअली अ ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन टिश्यूज़ बाय देयर लोकलाइज्ड हीटिंग. इसमें ह्यूमन बॉडी के कुछ पर्टिकुलर टिश्यूज़ को हीट किया जाता है यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ एडी करंट एंड दैट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट इज़ नोन एज डायथर्मी. सो बच्चों ये 5 यूजेस बहुत हैं. आपके एग्जाम में अगर आते हैं राइट डाउन द यूजेस, तो आप इनमें से कोई भी 3 या फिर 4 यूजेस लर्न कर सकते हो एंड यू मे राइट इट डाउन इन योर एग्जामिनेशंस. सो दैट वाज ऑल इन टुडेज लेक्चर रिगार्डिंग ईएमएफ एंड एडी करंट्स.
तो बच्चों एडी करंट का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, खास करके हाउ डू यू मिनिमाइज द लॉसेज ड्यू टू एडी करंट। ओके, और इसको आप आगे भी यूज़ करोगे व्हेन आई बी टॉकिंग अबाउट ट्रांसफार्मर। तो वहाँ पर आप देखोगे कि हमने कैसे एक मेटेलिक कोर को रिप्लेस किया है इसी लैमिनेटेड कोर से। सो इट्स इम्पॉर्टेंट। सो फॉर टुडेज़ लेक्चर दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।